अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, इफ A:B = 3:1, तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है A/B = 3/1 ऐसे, एंड B:3 = 5:1, तो ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया B/C = 5/1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे, मैं बोलूं अगर मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, A³/15B² C ब्रैकेट में द होल क्यूब, अगर मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मेरे को कहीं से ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए, तो मैं इसमें पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। लॉजिक पकड़ना पहले। वैसे सेकंड वाले में अगर मेरे को ये सेकंड वाला फाइंड करना है, A²/7BC फाइंड करना है, तो अगर मेरे को कहीं से ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए, तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ पूरा, है ना। तो अपने को ये जो दिया है ना, यहाँ से अपन ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उठा के इसमें डाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको लॉजिक समझा है ना। अगर मेरे को ये फर्स्ट वाला फाइंड करना है, तो अगर मेरे को इस फर्स्ट वाली की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास ए बी और सी नहीं है, बाकी सब तो नंबर ही दिख रहा है। तो अगर मैं किसी तरीके से ए बी और सी की वैल्यू ले आऊं, है ना, झोल झाल झपाटा कुछ करके, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से सेकंड वाला भी है। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझा है ना। क्वेश्चन को लॉजिक के साथ कनेक्ट करते हुए चलो कि अच्छा ये पूछा है तो मेरे को ये फाइंड करना है, ये कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन को कनेक्ट करोगे तो आपको मैथ्स हार्ड नहीं लगेगा। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। तो सोल्यूशन में पहला आपको दिया है A:B = 3:1, तो पहला आपको दिया है A/B = 3/1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा A = 3 टाइम ऑफ B, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या मिल गई, 3 भी मिल गई है। अभी सेकंड में, है ना, मेरे यहाँ पर साइड में जगह, मैं साइड में सेकंड लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख दोगे तो भी चलेगा। सेकंड में आपको क्या दिया है, सेकंड में आपको दिया है कि B/C = 5:1, तो ये B/C = 5/1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा B = 5C आ जाएगा, तो B की वैल्यू 5C मिल गई है। मैं बोलूँ मेरे को B की वैल्यू 5C मिल गई है और यहाँ पर देखो A = 3 भी है, मैं ये B की वैल्यू यहाँ डाल दूँ A में, बिल्कुल, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A = 3 × 5C, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A = 3×5 = 15 और ये C, तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आपकी आ गई 15C। अभी आपको दिख रहा है B की वैल्यू 5C आ गई है और A की वैल्यू 15C आ गई है और C की वैल्यू तो C रहेगी, है ना, क्योंकि मैंने A को C के टर्म में लेके आ गया हूँ और B को मैं C के टर्म में लेके आ गया हूँ, तो C को अपन वैसे C रखेंगे और इन सब की वैल्यू उठा के 1 में डाल देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, 2 में डाल दोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। अभी थर्ड पॉइंट में अपने को क्या फाइंड करना है, थर्ड पॉइंट में अपने को फाइंड करना है A³/15B² C द होल क्यूब। तो वापस क्वेश्चन लिख लो, A³/15B² C द होल क्यूब। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 15C, तो यहाँ पर आ जाएगा 15C द होल क्यूब अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 5C और ये द होल स्क्वायर और ये इंटू सी। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं बोलूं मैं 15C द होल क्यूब को लिख सकता हूँ 15C इंटू 15C इंटू 15C, है ना, द होल क्यूब का मतलब यही होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15C इंटू 15C इंटू 15C अपॉन ये नीचे 15 इंटू, मैं बोलूँ ये 5C द होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5C इंटू 5C, है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 5C इंटू 5C और ये इंटू सी। अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको चुपचाप काट लो, है ना, इसलिए इसको है ना सॉल्व नहीं किया है कि 15 क्यूब निकाल रहे हैं, इसको क्या किया, एक्सपांड कर दिया है ना, खोल के लिख लिया इसको। अभी चुपचाप कैंसिल कर दो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 15 कैंसिल है ना, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, इसलिए आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। और ये सी कैंसिल हो गया है। उसके बाद ये सी कैंसिल हो गया है, ये सी कैंसिल हो गया है। उसके बाद ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, वापस 5 1 ज़ा 5,
5 3 जा 15 है ना, और ये पूरे में द होल क्यूब है ना, ये पूरे में द होल क्यूब है ना, वो तो भूल ही गए अपन, ये पूरे में द होल क्यूब है, तो ये पूरे में द होल क्यूब आएगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास, यहाँ पर आपके पास बच गया है 3 इंटू 3 द होल क्यूब, है ना, इसको सॉल्व कर लो। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन बिल्कुल, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, तो ये 9 क्यूब, 9 क्यूब क्या आता है, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 729, तो ये आ जाएगा 729। तो यहाँ पर आपको ए क्यूब अपॉन 15b² c द होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, इसकी वैल्यू आपको मिल गई है 729। उम्मीद आपको समझा ये आ जाएगा आपको, ये कहता है इजी है ना, बिल्कुल आपको सिर्फ ए बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसमें डालकर मचा डालो एकदम। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है, यह सब ऊपर ऊपर से जा रहा है, समझा रहेगा थोड़ा बहुत। अभी फोर्थ स्टेप में अपने को क्या फाइंड करना है, फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड करना है ए स्क्वायर अपॉन 7bc, है ना, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो, ए स्क्वायर अपॉन 7bc। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 15c, तो ये 15c द होल स्क्वायर अपॉन 7 इंटू बी की वैल्यू क्या है 5c इंटू सी। अभी ये 15c द होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15c इंटू 15c, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15c इंटू 15c अपॉन, अपॉन में क्या है 7 इंटू 5c इंटू सी। अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, तो ये सी कैंसिल हो गया है, ये सी कैंसिल हो गया है, और ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, है ना, बिल्कुल। अभी मल्टीप्लाई कर लो जो बच गया है, तो यहाँ पर अपने पास बच गया है, तो ये 15 3 जा 45 अपॉन नीचे 7 बच गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया है 45 अपॉन 7। अभी आप देख रहे हो, आप इसको और कैंसिल नहीं कर सकते, है ना, इसको आप और कैंसिल करोगे ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, तो आप इसको यहीं छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो आपको ए स्क्वायर अपॉन 7bc, इसकी वैल्यू क्या मिल गई है, इसकी वैल्यू आपको मिल गई है 45 अपॉन 7, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझा है, इजी है ना, बिल्कुल, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।